गुड मॉर्निंग। आज है 23 मार्च, वीकली एक्सपायरी, और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है वीकली एक्सपायरी, तो आप लोग स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। भारतीय इक्विटी इंडेक्स लगातार दूसरे डे के लिए हायर समाप्त हुए, लेकिन 22 मार्च को उतार चढ़ाव के बीच मध्यम लाभ के साथ निवेशकों ने आज रात फेडरल रिजर्व नीति की बैठक के परिणाम का इंतजार किया। सेंसेक्स करीब 139.91 अंक या 0.24% बढ़कर 58,214.59 पर, और निफ्टी 44.40 अंक या 0.26% बढ़कर 17,151.90 पर था। पॉजिटिव शुरुआत के बाद बाजार ने अधिकांश शुरुआती लाभ मिटा दिए, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान हर एक क्षेत्र में रहा। ऑटो, बैंक और फार्मा नामों में खरीदारी देखने को मिली। सेक्टोरल मोर्चे पर फार्मा इंडेक्स में 1% और पीएसयू बैंक इंडेक्स में 0.8% की तेजी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स सपाट नोट पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% चढ़ा। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा नेगेटिव 50 पॉइंट्स 17,100 के लेवल पे, एंड ग्लोबल मार्केट भी बड़े नेगेटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज गैप डाउन ओपन होने की संभावना है। ग्लोबल बाजार यूएस फेड के ब्याज दर के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी की निगाहें यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल की भविष्य की दर वृद्धि पथ, इन्फ्लेशन और विकास अनुमानों और अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकों के मुद्दों पर टिप्पणी पर थी। आज रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा व्यापक रूप से अपेक्षित 25 बीपीएस नीतिगत वृद्धि के बाद बुधवार को वॉल स्ट्रीट तेजी से नीचे गिर गया, जबकि यह संकेत दिया कि यह फाइनेंशियल एरिया में हाल की उथल-पुथल के मद्देनजर भविष्य में वृद्धि को रोकने के कगार पर था। क्लोजिंग बेल तक तीनों इंडेक्स 1.6% से अधिक गिरावट के साथ बंद हुए थे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 530.49 अंक या 1.63% गिरकर 32,030.11 पर, S&P 565 अंक या 1.65% गिरकर 3,936.97 पर, और नैस्डैक कंपोजिट 190.15 अंक गिरा या 1.6% से 11,669.96 गिरकर। 22 मार्च को वोलेटिलिटी के बावजूद एशियाई बाजारों में रैली पर नजर रखने के बावजूद बाजार ने लगातार दूसरे दिन नॉर्थवर्ड जर्नी जारी रखी। निफ्टी 44 अंक चढ़कर 17,150 से थोड़ा ऊपर बंद हुआ, लेकिन 17,200 से ऊपर के एक दिन के हाई लेवल को बनाए रखने में विफल रहा, जो आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण लेवल होने की उम्मीद है। बीएसई सेंसेक्स 140 अंकों की बढ़त के साथ 58,215 पर बंद हुआ, जबकि व्यापक बाजारों में भी लगातार दूसरे सत्र में तेजी के साथ और मजबूती मिली। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स क्रमशः 1/3 और आधा फीसदी चढ़े। निफ्टी ने 16,800 से 16,900 के अपने सपोर्ट एरिया से पिछले कुछ दिनों में पुलबैक देखा है, लेकिन अभी भी 17,225 के अपने शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस को पार करना बाकी है। जहां तक लेवलों का संबंध है, निफ्टी के लिए 20 दिवसीय ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस लगभग 17,320 है, जबकि 16,850 को महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में देखा जाएगा। पिवट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 17,118 पर सपोर्ट है, इसके बाद 17,094 और 17,094 पर सपोर्ट है। यदि इंडेक्स ऊपर जाता है तो देखने के लिए प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 17,194 हैं, इसके बाद 17,217 और 17,255 हैं। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से कॉल ऑप्शन में राइटर्स का अधिकतम जमाव 17,500 पर देखा गया, जिसके बाद 17,300 और 17,400 थे, जो बताता है कि पुलबैक के किसी भी प्रयास को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। 17,000 पर हैवी पुट राइटिंग भी देखी गई, जिसका मतलब है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन को बाजार में किसी भी तरह की रिकवरी के लिए लेवल महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में नई पोजीशन बनाने से पहले कुछ स्थिरता के लिए 17,200 की ओर पुलबैक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार शॉर्ट कवरिंग शुरू होने के बाद बाजार में एक मजबूत पुलबैक गति दिखाई देगी, हालांकि उस कदम का निर्वाह निफ्टी की 17,450 को पार करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। बैंक निफ्टी 104 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 39,999 पर बंद हुआ, जिससे डेली समय सीमा पर एक डोजी पैटर्न बन गया, जिससे लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना। इंडेक्स ज्यादातर साइडवेज बना हुआ है, क्योंकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व की दरों और अनुवर्ती टिप्पणी के बाद तक इंतजार करना पसंद किया, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है। इंडेक्स ने 22 मार्च को दिन के व्यापार के दौरान 40,166 पर रेजिस्टेंस पाया है। मूविंग इंडिकेटर्स एक तेजी के क्रॉसओवर में है। 40,000 से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट इंडेक्स में एक रैली को प्रेरित कर सकता है, जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म में इंडेक्स 40,500 से 41,000 की ओर बढ़ सकता है।
निचले सिरे पर सपोर्ट 39,500 पर है। महत्वपूर्ण पाइवोट लेवल जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 39,880 पर है। इसके बाद 39,821 और 39,726 है। ऊपर की ओर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 40,069 हैं। इसके बाद 40,127 और 40,222 हैं। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से भारी पुट राइटिंग 40,000 पर देखी गई क्योंकि बुल्स उस लेवल से ऊपर बने रहने के लिए लड़े थे। कॉल साइड पर राइटिंग 40,600 पर सबसे अधिक सक्रिय थे। सेक्टोरल इंडेक्स तब तक बाय मोड में रहता है जब तक यह समापन आधार पर 39,900 का सपोर्ट रखता है। इमीडिएट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 40,000 एक्सटेंशन 40,100 एरिया में दिखाई दे रही है और इसके ऊपर एक ब्रेक आगे की ओर शॉर्ट कवरिंग का कारण बनेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 61 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 22 मार्च को 383 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है 1.86% लुढ़का के बाद 1480 के लेवल पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 23 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में बायोकॉन एंड इंडिया बुल को बरकरार रखा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।